ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमारा गिवन फिगर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गिवन फिगर में दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हुए देख सकते हैं। बी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है दोनों में अलग अलग। ए बी ई डी इस सर्कल में और बी सी एफ ई इस सर्कल में। बी और ई तो पॉइंट दोनों के कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के, तो दोनों लाई कर रहे हैं दोनों सर्कल पे, दोनों हर एक सर्कल पे। तो कह रहा है कि ये सारे पॉइंट्स दो सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट है, ए बी सी। और ये कह रहा है, अच्छा गिवन है क्या, फ्रॉम फिगर। ठीक है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हुई, तो ये इम्प्लाई करता है सिंस बी ई is a common chord between two circles from figure से। ठीक है, and it acts as transversal। ठीक है, transversal for A B C and D E F। तो ये इम्प्लाई करता है बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों हमें मिला लीनियर पेयर एक्सियोम से। हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, ये ए डी पैरेलल टू सी एफ हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि एंगल 1 और 3 का सम जो है वो आपका 180 होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल, ये लिख देते हैं, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 देन बाय ये इंटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस AD विल बिकम, ठीक है, पैरेलल टू CF। ठीक है, CF के पैरेलल हो जाएगा अगर A और C आपका ये हो जाता है। तो प्रूफ देखते हैं। नो इन
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसमें देखिए EFCB, EFCB, ठीक है, EFCB we can see its cyclic since all 4 points are concyclic here because they lie on the circle, on the corresponding circle, ठीक है, corresponding circle inside which quad EFCB's एरिया लाई, ठीक है, जिसके अंदर इसका एरिया लाई करता है। तो कौन साइक्लिक हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो ये इम्प्लाई करता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर EFCB एंगल C इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर से एंगल C बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और हम देख सकते हैं आपका जो है एंगल 1 और एंगल 2 जो है इस क्वाड्रिलेटरल में इनका सम, एंड इन अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABED फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर से हम देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बाय अपोजिट एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये 1 और 2 180 हो गया। तो वी हैव, हमारे पास क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 एंड एंगल C इक्वल टू एंगल 2। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, और C आपका क्या है, ऑल्सो एंगल C इक्वल टू एंगल 3। तो ये इम्प्लाई करता है आपका जो है एंगल 3 2 की जगह 2 बराबर, ये एंगल C बराबर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इम्प्लाई करता है एंगल 3 बराबर एंगल 2। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया। तो ये इम्प्लाई करता है बाय इंटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी if ABC is transversal intersecting lines AD, ठीक है, AD and CF, ठीक है,
एट पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है, ठीक है, एंड मेकिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो ये इम्प्लाई करता है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए गिवन फिगर है ए बी सी और डी एफ दो सेट है कोलिनियर पॉइंट के, और प्रूफ करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो हमने क्या किया, फिगर से ए बी सी डी एफ को दो सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट लिख दिया। तो ए बी सी डी इससे इम्प्लाई हुआ ये स्ट्रेट लाइन हुई ए बी सी डी एफ, सिंस बी सी कॉमन कॉर्ड है बिटवीन टू सर्कल्स फ्रॉम फिगर, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल की तरह और ए बी सी और डी एफ की तरह। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियोम एंगल ए बी ई और सी बी ई 180 और बी ई डी और बी एफ 180, ठीक है, इनके सम, ठीक है, इस लाइन के लिए और इस स्ट्रेट लाइन के लिए। तो वैसे इसका ज़रूरी नहीं पड़ा उतना, लेकिन फिर भी हमने कुछ लिख दिया जो आपको समझ में आ जाए। वैसे ज़रूरत पड़ा हमें क्या, हमें इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए ए डी पैरेलल टू सी एफ प्रूफ करना है, तो ये कैसे होगा, अगर ए प्लस सी आपका ये एंगल और ये एंगल 180 हो जाता है तो क्या, कैसे, देन बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन से ए डी विल बिकम पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो प्रूफ हमने देखना है। तो अब जो है क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी में हमने देखा क्या, ई एफ सी बी क्वाड्रिलेटरल में इट्स साइक्लिक, ये साइक्लिक है क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके जो है कौन साइक्लिक है यार, बिकॉज सारे लाई कर रहे कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल में, इससे संबंधित सर्कल में, इस क्वाड्रिलेटरल संबंधित सर्कल ये है ई एफ सी बी। इस तरह आर्क अगर देखा जाए तो एंगल सी बराबर एंगल टी हुआ 2 हुआ, ठीक है, फ्रॉम फिगर कैसे हुआ, अच्छा, सर्कल जिसमें क्वाड्रिलेटरल ई एफ सी बी का एरिया लाई करता है, तो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से फॉर ई एफ सी बी के लिए, ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल 2 हुआ फ्रॉम फिगर। और इन अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में, ठीक है, आपका क्या हुआ, फ्रॉम फिगर से एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180 बाय अपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो वी हैव 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 180 और C बराबर 2, एंगल C बराबर एंगल 2, मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 2 हुआ, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, 1 + 3, 2 की जगह 3 रख दिया, 1 + 3 1 और 3 का सम 180 हो गया था। तो ये इम्प्लाई करता है कि बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इफ़ ए बी सी को ट्रांसवर्सल माना जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए डी को पॉइंट ए और डी पे, ठीक है, एंड सी एफ को पॉइंट्स ए और सी पे, और मेकिंग इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम, ये इनका सम क्या बना रहा है 180 1 और 3 का। तो इससे क्या साबित होता है, ये इम्प्लाई हो जाता है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ। ये कन्वर्स हमने इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया जिससे कि पैरेलल हो गया ए डी सी एफ के, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।